वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एयरबॉर्न डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं विच आर हाईली कंटेजियस एंड दे कैन बी कंट्रैक्टेड जस्ट बाय ब्रीदिंग इन देम। These diseases are known as airborne diseases. These illnesses can separate when an infected person releases droplets from coughing, sneezing, or even speaking. The virus or bacteria is then secreted into the air and lands on individual or objects. डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही लागदार और एक इंसान को लाक होती हैं जब एक इंसान जस्ट बाय ब्रीदिंग in an air which is infected by that very pathogens. तो उन बीमारियों को हम नाम देते हैं एयरबॉर्न डिजीजेस। यानी ये वो इलनेसेस होती हैं, ये वो डिजीज़ होती हैं, ये वो इन्फेक्शंस होते हैं जो एक इंसान को लाक होती है, जो एक इंसान को कंट्रैक्ट करती है जब एक इंसान सिंपली ब्रीथ करता है इन दैट वेरी एयर विच इज़ इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन, बाय द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये वाली बीमारियाँ जो होती हैं ये जनरली सेपरेट होती हैं जब एक इंसान, एक इन्फेक्टेड पर्सन रिलीज़ करता है ड्रॉपलेट्स, रिलीज़ करता है वाटर वी कैन से वेपर्स फ्रॉम कफिंग, फ्रॉम स्नीजिंग और इवन स्पीकिंग। तो उसकी इन्फेक्टेड पर्सन की कफिंग, स्नीजिंग या स्पीकिंग की वजह से ये ड्रॉपलेट्स एयर में चले जाते हैं और एयर को कंटेमिनेट करते हैं। तो जब वही कंटेमिनेटेड एयर किसी दूसरे इंसान, कोई दूसरा इंसान उसमें ब्रीदिंग करता है तो ये बैक्टीरिया, ये वायरस या ये पैथोजेनस उस इंसान के अंदर लैंड हो जाते हैं और उस इंसान के अंदर इनहेल हो जाते हैं। तो उसकी वजह से इसकी बॉडी में इलनेस कॉज करते हैं। तो इसी तरह से ये जो बीमारी होती है, ये एयरबॉर्न डिजीज़ जो होती है, ये एक इंसान को लाक होती है व्हेन ए पर्सन और व्हेन पर्सन्स they can also be contracted by touching entry points in the body including the eyes, mouth and nose after you have touched a surface with the germs. यानी ये जो बीमारियां होती हैं ये इंसान को इलनेस तब भी करते हैं जब एक इंसान उस सरफेस को टच करे जहाँ पे, या उस चीज़ को टच करे जहाँ पे, या उसके हम कहेंगे जो बॉडी पार्ट्स हों उन्होंने, या मोस्टली जो हैंड्स हों उन्होंने उस चीज़ को टच किया हो जो इन्फेक्टेड हो विद दिस जर्म्स, विद दिस पैथोजेनस। तो उसके बाद जब ये इंसान इन गंदे हाथों से अपने मुंह को, अपनी आँखों को या अपने नोज़ को टच करता है तो इन एंट्री पॉइंट्स के ज़रिए से भी ये बॉडी के अंदर चली जाते हैं ये वायरसेस या ये बैक्टीरिया या ये पैथोजेनस। तो ये इस तरह से भी ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं ये जो इलनेसेस होती हैं, ये जो बीमारियां होती हैं जिनको हम एयरबॉर्न डिजीज़ कहते हैं, ये जनरली एयर के थ्रू हम कह सकते हैं ट्रांसमिट होती है। तो दे आर वेरी नटोरियसली चैलेंजिंग टू कंट्रोल, यानी दे आर वेरी सीरियस, वी कैन से दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दीज वेरी काइंड्स ऑफ डिजीज़। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिसेंट एग्जांपल है डैट इज़ द कोविड-19। ये वो बीमारी है जो एक वायरस जिसको हम नाम देते हैं सार्स कोरोना वायरस 2, या जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, उससे ये सेपरेट होती है, उससे ये काज होती है और ये सेपरेट होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। इसमें हम देखते हैं कि इसमें कभी जो पर्सन होता है वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, यानी इसमें सिम्टम्स नहीं आ सकते, या इसके जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो जनरली इसमें आ सकते हैं, दे आर फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने ली जो कोविड-19 की है, वो भी एक एग्जांपल है एयरबॉर्न डिजीज़ की। तो यहाँ पे इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जाएंगे। तो इस तरह से जो दूसरे एग्जांपल्स है इस एयरबॉर्न डिजीज़ की, दे आर
फ्लू या इन्फ्लुएंजा जिसको हम कहते हैं, इस तरह से जो कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, मम्पस है, वूफिंग कफ है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो ये वाली बीमारी जो है दे आर सम ऑफ द मेन एग्जांपल्स ऑफ airborne diseases. So that was about concept of airborne diseases and their examples. Hope you have understood. Thank you.